शांति। शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के प्रथम कहानी को हम पूरा कर चुके हैं और अब हम द्वितीय कहानी को आरंभ करेंगे। उससे पहले नहीं, द्वितीय कहानी का जो प्रथम सूत्र है उसको भी हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे चलेंगे। इससे पूर्व में यदि कोई बात हम मेरे से पूछना चाहें तो क्या हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। तो ठीक है, जी बोले, जी बोले। जी अनम्यूट कर लीजिए आप, म्यूट है अभी। जी जी धन्यवाद। ये जो नवम अध्याय में प्रथम आनिक के अंदर असमाहितांत करना, उसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि वाले, ये दोनों का मुझे डिफरेंस समझाइए गुरुजी। दो दो समाधि का जी नाम लिखा है ना इसका। जी 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 इसमें जो संप्रज्ञात समाधि होती है उसमें मुख्य रूप से जो साधन होते हैं और बाहरी विषय होते हैं अधिकांश में। और जो सबसे अंतिम संप्रज्ञात समाधि, अनेक प्रकार की है संप्रज्ञात समाधि भी, उसमें जो अंतिम विषय है वो है आत्मा। और प्रारंभिक विषय है वह है बिल्कुल बाहरी वस्तुएं। और फिर उसके बाद विषय सूक्ष्म बन जाते हैं जिसमें हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये विषय भी आ जाते हैं, सूक्ष्म विषय। ठीक है जी। ये संप्रज्ञात समाधि का विषय है और इसमें एकाग्रता रहती है। हम्म इसमें बाहरी जो अन्य बोध है वो नहीं रहते, केवल एक विषय का बोध रहता है, जो विषय मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। हम्म और जो असंप्रज्ञात समाधि होती है उसमें बुद्धि आदि सभी जो सूक्ष्मतम तत्व हैं उनसे भी हम्म वैराग्य होकर, और स्वयं से भी वैराग्य एक तरह से हो जाता है, क्योंकि ओ, हम भी कुछ योग्य नहीं हैं। तो जो परमात्मा सबकी सहायता करने वाले निरंतर, तो उनकी ओर आकर्षण होता है। और असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर विषय केवल रहता है और सभी अन्य ज्ञान रुककर केवल परमात्मा का ही साक्षात्कार उसमें होता है, जी। असंप्रज्ञात समाधि में। ठीक है जी। और बाहरी संप्रज्ञात, आपने कहा बाहरी साधन मतलब? ये जैसे बाहरी का पूजा अभिप्राय जैसे वगैरह करते आत्मा, हैं? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, बाहरी साधनों का अभिप्राय आत्मा से बाहर के। आत्मा तो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म आत्मा। हम्म हम्म इससे बाहर के बुद्धि, अहंकार, मन, अच्छा। इंद्रियां, शरीर, है ना, स्थूलभूत, हाँ जी। ये सब जो है क्या है, साधन है। स्थूलभूत जो है वो उनको उनकी ओर व्यक्ति देखता है। हम्म तो एक हो गया भोग्य, एक हो गया भोग्य साधन, और हम्म एक हो गया भोक्ता। जी तीन हो गए ना। जी। तो भोग्य, भोग के साधन और भोक्ता, ये तीन विषय रहते हैं संप्रज्ञात समाधि के। अच्छा। जो भोग्य है वो सबसे स्थूल विषय है, भोग के साधन उससे सूक्ष्म विषय हैं, और भोक्ता सबसे सूक्ष्म विषय है, यानी कि आत्मा। जी गुरु तो जी, ये थोड़ा तीन समझ विषय में आया। रहते हैं, तीन विषय संप्रज्ञात समाधि में रहते हैं। लेकिन इन सबसे वैराग्य होने के बाद में असंप्रज्ञात आ जाता असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसमें ईश्वर है।
ही विषय होते हैं केवल। ठीक है जी। जी गुरु जी, समझ आ गया थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। तो ये विषय वैसे योग दर्शन का है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भाष्य में बात आ गई गुरु है जी, इसलिए। शब्द तो कई बार सुने हुए थे, पर आज ज्यादा ही जिज्ञासा हो रही थी कि पूछ ही लेने दो। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, पूछ लेना चाहिए। जी। तो अब हम आरंभ करते हैं द्वितीय आहनिक का द्वितीय सूत्र है। तो इसकी भूमिका में कहते हैं पूर्व कथने विशिष्टम उच्यते। पहला जो कथन किया गया है उसमें कुछ विशेष बात कह रहे हैं। तो पहले जो बात कही थी उसमें आनुमानिक ज्ञान को समझाया गया था, है नहीं? तो इसलिए अब हम उसमें कुछ विशेष कहते हैं, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं ऋषि कणाद जी के सूत्र के लिए। तो ऋषि कणाद जी का सूत्र है, अस्येदम कार्य कारण संबंधश्चावयवाद भवति। ये जो दूसरा सूत्र है, इस सूत्र का अभिप्राय है कि यह इसका कारण है। अस्य इदम कार्यम कारणम, इसका यह कारण है, कार्य है। ऐसा जो संबंध, जो इसका ज्ञान है वह अवयव से होता है। अवयव क्या है? अवयव को तीन प्रकार से कहा जा सकता है। एक तो पंचावयव। पंचावयव क्या होते हैं? वो न्याय दर्शन की भाषा में किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए पांच बातें कही जाती हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये पंचावयव होते हैं। तो कार्य और कारण के संबंध को इनसे अच्छे से पूरी तरह से जाना जाता है पंचावयव के द्वारा, अनुमान प्रमाण। फिर कहते हैं दूसरा अवयव किसे कहते हैं? तो एक देश को भी कहते हैं। अगर हमें एक देश पता चल गया किसी वस्तु का, तो बाकी भी है ऐसा लगेगा, पता लगेगा। तो अवयव जो है वो किसी वस्तु का एक देश को भी अवयव कहते हैं। ऐसे ही और भी अवयव किसको कहते हैं? तो जो उपादान कारण बनता है, वो उपादान कारण, बहुत सारे उपादान कारण मिलके एक वस्तु बनती है। वो उपादान कारण जो है उसमें से एक उपादान कारण को हम करें तो वो भी एक अवयव है। जैसे एक मिट्टी का डेला मिट्टी के परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बना है। तो अब उसका एक भाग क्या हो गया? अगर हमने ढेला तोड़ दिया तो उसमें जो छोटा ढेला है वो उसका एक भाग हो गया। और अवयव क्या हो गया? जो मिट्टी का एक एक अणु जिससे मिलकर मिट्टी का ढेला बना हुआ है, वो पूरा, वो एक अणु जो है, या हम त्रसरेणु कह लें, वो त्रसरेणु जो है वह उसका एक अवयव हो गया, उपादान कारण वाला भाग। तो अलग अलग ढंग से कहा गया है, उसको बात समझने के लिए है। और अब इसको हम भाष्य के माध्यम माध्यम से और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कहते हैं स्वामी जी, विचित्रा खलु सूत्र कृतिराचार्यस्य। आचार्य कणाद जी की जो ये सूत्र रचना है वो विचित्र है। कैसे विचित्र है? क्यों कहते हैं? तत्र त्रैविध्यम अर्थस्य भासते, वहां अर्थ की त्रिविधता अर्थात तीन प्रकार का होनापन ये प्रतीत होता है। तो पहला अर्थ करते हैं,
पूर्व सूत्रे अस्येदं यल्लैंगिकं ज्ञानम कार्य कारण संयोगी विरोधी और समवायी द्रव्याश्रितम उत्तम। तो पहले सूत्र में यह इसका जो यह अनुमानिक ज्ञान है, क्या कार्य है, यह इसका कार्य, ये इसका कारण है, ये इसका संयोगी है, ये इसका विरोधी है, ये इसका समवायी है, ऐसा जो द्रव्य के आश्रित कहा, उस विषय में खलु कार्य कारण संबंधो लिंग लिंगी संबंधो अनुसंधेय। तो कह रहे हैं कि उस विषय में कार्य कारण संबंध और लिंग लिंगी के संबंध का अनुसंधान करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। कैसे? अवयवात, अवयवों को देखकर उसका हमें अनुमान कर लेना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। तंत्रांतर प्रसिद्धात पंचअवयव गणात, या ऐसे कहें कि अवयव से, अर्थात किस अवयव से? तो जो दूसरे तंत्र अर्थात इसी का जो समान शास्त्र है, वैशेषिक का समान शास्त्र कौन सा है? तो न्याय, न्याय दर्शन इसका समान शास्त्र है। तो जो इसी का समान शास्त्र न्याय दर्शन में है, न्याय दर्शन है, उसमें जो प्रसिद्ध होने से अवयव, उसमें क्या प्रसिद्ध है? अवयव उसमें पंचावयव के रूप में प्रसिद्ध है। पंचावयव गणात, पंच अवयव गण से कौन कौन से पंच अवयव हैं? तो यहाँ बताए जा रहे हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन रूपात भवति। तो कह रहे हैं कि भाई लिंग और लिंगी का जो संबंध है, उसका अनुसंधान कैसे किया जा सकता है? तो पंचावयव से किया जा सकता है। पंचावयव क्या है? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। तो संक्षेप से जान लेते हैं प्रतिज्ञा क्या होती है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है किसी विषय में जो जानकारी है उसको कहना, जिस चीज का हम अनुमान कर रहे हैं उस बात को कहना, वो प्रतिज्ञा हो गई। हेतु, उसमें कुछ ना कुछ कारण दिया जाता है कि भाई हम इस ये बात इस कारण से कह रहे हैं। फिर उदाहरण, फिर उसका कोई उदाहरण होता है, वो लोक प्रसिद्ध उदाहरण होता है ना। कहते हैं कि जिस उदाहरण क्या होता है, कौन सा उदाहरण होता है? जिस विषय में सामान्य व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति दोनों को समान ज्ञान हो, वो उदाहरण होता है। सामान्य व्यक्ति को भी उसको वैसे ही जानता है और विद्वान व्यक्ति भी उसको वैसे ही जानता है। तो विद्वान समझाने के लिए वह उदाहरण देगा जिसको सामान्य व्यक्ति भी जानता है, तो वो हो गया उदाहरण। फिर है उपनय। फिर जब बात की, इतनी सारी बातें कह दी, उदाहरण भी दे दिया, तो अब जो हेतु है, उस हेतु को उदाहरण के निकट लाया जाता है, मतलब उदाहरण में घटा के समझाया जाता है, वो उपनय हो जाता है। और जो निगमन है, वो हेतु और प्रतिज्ञा इन दोनों को साथ में मिलाकर बोला जाता है। कारण सहित प्रतिज्ञा को बोलना, वो हो गया निगमन। अर्थात इस कारण से ये बात ऐसी है, ऐसा। तो ये 5 वाक्य जिसमें बिल्कुल ठीक ठीक बोले जा सकते हैं, वो अनुमान प्रमाण गलत नहीं होता, वो ठीक होता है। और इनमें 5 बातें कहीं भी गड़बड़ होंगी, कोई गलती होगी, तो वो फिर अनुमान प्रमाण सही नहीं होगा। तो ये जो है हमारा पंचावयव गण से अनुमान प्रमाण की सिद्धि होती है। अनुमान प्रमाण अच्छे से जाना जाता है, कार्य कारण का संबंध अच्छे से जाना जाता है। ये तो एक प्रकार हो गया।
दूसरे प्रकार से देखते हैं इसको। पूर्व सूत्रे लैंगिकम ज्ञानम यदुक्तम तत्र कार्य कारण संबंध लिंग लिंगी संबंध योजनीय अवयवात एकदेशात लिंगात भवति। तो पूर्व सूत्र में जो लैंगिक ज्ञान कहा, अनुमानिक ज्ञान कहा, वह जो कहा यदुक्तम, उस विषय में कार्य कारण संबंध, कार्य और कारण का जो संबंध है वह, अर्थात उसी को बोलते हैं लिंग लिंगी संबंध, अर्थात लिंग और लिंगी में जो संबंध है वह योजनीय, वह संबंध लगा लेना चाहिए। कैसे? अवयवाद एक देशात, अवयव से लगा लेना चाहिए, अर्थात उसके एक देश से समझ लेना चाहिए। वो अवयव या एक देश क्या है? वही लिंग है, वही पहचान करा रहा है। उसी पहचान से लिंगात भवति, उससे लिंग और लिंगी का संबंध, कार्य कारण का संबंध उसी लिंग से हो जाता है। नोचेत, यदि ऐसा ना हो तो तत्र प्रत्यक्षम प्रात्यक्षिकम एवं ज्ञानम स्यात्, अगर ऐसा ना हो तो वहां पर केवल प्रात्यक्षिक ज्ञान ही हो पाएगा। अवयव, जैसे उदाहरण, अभी सूंड दिख रही है तो उससे पता चल रहा है कि सूंड हिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर हाथी है। खाली सूंड पड़ी हुई है तो भाई कटी हुई सूंड भी कोई डाल सकता है, लेकिन सूंड क्या है, काम भी कर रही है सूंड। हाथी की सूंड जैसी होती है वैसे दिख रही है, लेकिन वो काम भी कर रही है, टहनी तोड़ रही है या केला पकड़ रही है, कोई और चीज पकड़ रही है। तो इसका मतलब सूंड वहां पर दिख रही है, काम भी कर रही है, इसका मतलब हाथी वहां पर है। तो ये क्या हो गया, एक देश के प्रत्यक्ष से और पूरे हाथी का ज्ञान हो गया। अच्छा, तीसरे प्रकार से व्याख्या जो कर रहे हैं, कहते हैं पूर्व सूत्रे तो अस्येदम कार्यम कारणम कारणात् कार्यस्य अनुमानम तथा कार्यात् कारणस्य अनुमानम उक्तम। पहले सूत्र में तो यह इसका कार्य है, यह इसका कारण है, और कारण से कार्य का अनुमान और कार्य से कारण का अनुमान कहा गया। अत्र सूत्रे, इस सूत्र में अस्यदम कार्य कारणम वा इति, यह इसका कार्य है या कारण है, द्वयोः कार्यकारणयोः संबंधः अनुमेयः भवति, दोनों कार्य और कारण दोनों का संबंध अनुमान करने योग्य होता है। कैसे? खलु अवयवात, अवयव से। तो कहते हैं, उसको बता रहे हैं कैसे। तो यथा अवयवाः कार्पासाः और्णाः के कौशेयाः कर्कशा मृदुवो गुरुवो वा भवन्ति, जैसे जो अवयव हैं, जैसे रुई के जो कण हैं, रुई के जो कतरे हैं, रेशे हैं, ऐसे ही ऊन के जो रेशे हैं, ऐसे ही जो कौशेय मतलब जो रेशम के टुकड़े हैं, रेशे हैं, वो अगर तो कर्कश हैं तो वस्त्र भी कैसा बनेगा, कर्कश बनेगा। अगर तो ये मृदु हैं तो वस्त्र भी कैसा बनेगा, तो वो भी मृदु बनेगा, अर्थात मुलायम बनेगा। गुरुवो वा, अगर वो भारी है तो वस्त्र भी भारी होगा, है ना। कर्कशा मृदुवो गुरुवो वा भवंती कारणभूता, ये कारण हुए हुए होते हैं। कारणभूता तंतवः, तो ये कारण हुए हुए जो तंतु हैं, जब इस प्रकार के कर्कश मृदु या गुरु होते हैं, खलु तेषाम अवयवी वस्त्रम, उनका जो अवयवी वस्त्र है, भविष्यति कर्कशम मृदु गुरु लघु उष्णम वा इति अनुमेयम। तो ये भी समझ लेना चाहिए, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि उनसे बना हुआ जो वस्त्र है वह भी अगर कर्कश कारण है तो वस्त्र भी कर्कश ही बनेगा, चुभने वाला बनेगा। अगर
उसके कारण जो ऊन या रुई इत्यादि, ये मुलायम है तो वस्त्र भी मुलायम बनेगा, अगर वो भारी है तो ये भी भारी बनेगा, अगर वो हल्के हैं तो वस्त्र भी हल्का बनेगा, अगर ये वो गर्म है तो ये वस्त्र भी गर्म बनेगा, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। यथा खलु दृश्यते अवयवी वस्त्रम गुरु लघु उष्णम कर्कशम मृदु वा, जैसे निश्चय से जो वस्त्र है वो या तो भारी या हल्का या गर्म या चुभने वाला या मुलायम, ऐसा जो अवयवी वस्त्र अगर दिखता है, तथा वैसे ही तदवयवा, उसके अवयव जो हैं कारणभूता, जो कारण बने हुए हैं, कौन कौन से, जैसे कपास अर्थात रुई, या ऊर्ण ऊन, या जो जो क्या कहते हैं उसको, कौशेया, जो रेशम जो होते हैं, वसंती इति अनुमातव्यम, वो भी वैसे ही होते हैं, उसके अवयव भी वैसे ही होते हैं जैसा वस्त्र दिख रहा है। तो ऐसा अनुमातव्यम, अनुमान कर लेना चाहिए, मतलब कार्य से कारण और कारण से कार्य दोनों का अनुमान आपस में अवयवों के द्वारा पता चल जाता है। अब यहाँ आगे कहते हैं, शंकर मिश्र जय नारायणाभ्याम सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। तो दो लोगों ने ये सूत्र ठीक व्याख्यान नहीं किया है, किसने किसने, शंकर मिश्र और जय नारायण ने। ये दोनों पूर्व भाष्यकार रहे होंगे, तो उनका अनुशीलन करके स्वामी जी ने बताया कि भाई उन्होंने ठीक बताया। तो चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, शाब्दम ज्ञान उच्यते। अब शाब्द ज्ञान अर्थात शब्द प्रमाण, शब्द से होने वाला जो ज्ञान है उसके बारे में अब कहा जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो तीसरा सूत्र है, एतेन शाब्दम व्याख्यातम। तो भाई जैसे अनुमान की व्याख्या की, ऐसे ही शाब्दिक ज्ञान के विषय में भी व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। तो इसका भाष्य देख लेते हैं। तो एतेन अस्येदम इति संबंध प्रकारेण अस्य शब्दार्थस्य अयम अर्थः इति शाब्दम ज्ञानम वैदिकम लौकिकम च भवति। भाई इसका यह कारण है, कार्य है, ऐसे ही कह दो, इसका यह अर्थ है और ये इसका यह शब्द है। तो इस प्रकार से संबंध, इसका यह जो संबंध का प्रकार है, इससे इस शब्द का यह अर्थ है, या इस अर्थ के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से जो शाब्दम ज्ञानम, शाब्दिक जो ज्ञान है, वैदिकम लौकिकम च, वैदिक और लौकिक होता है। तो कहते कथम उच्यते शाब्दम ज्ञानम। तो शाब्द ज्ञान अर्थात शब्द विषय ज्ञान कैसे होता है, एतेन अस्येदमिति का प्रकारेण भवति, इससे यह, इसके द्वारा, इस प्रकार से होता है। न ही अत्र लिंगी लिंगी संबंधो अस्ति। ये अगले सूत्र की भूमिका आरंभ हो गई है, तीसरा सूत्र तो यहीं तक खत्म हो गया था, चौथे सूत्र की भूमिका है। तो कथम उच्यते शाब्दम ज्ञानम, इसको शब्द शाब्दिक ज्ञान क्यों कह रहे हैं, एतेन अस्येदम इति प्रकारेण, इससे अर्थात अस्य इदम, यह इसका है, इस प्रकार से यह शब्द शाब्दिक ज्ञान होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहते हैं नहीं अत्र, यहाँ पर कोई शाब्दिक ज्ञान में तो लिंग लिंगी संबंधो नास्ति, अर्थात लिंग और लिंगी जो लिंग अर्थात पहचान है ना, पहचान और पहचान और पहचाने जाने वाले वस्तु, इन दोनों का संबंध यहाँ पर तो
शब्द में तो होता नहीं है कोई ऐसा। तो यह लिंगम आश्रित्य अर्थः प्रतीयते, जिस पहचान का आश्रय लेकर यहाँ पर वस्तु प्रतीत होवे। भाई शब्द है वो, तो वहां कोई ऐसी पहचान तो नहीं है उसकी कि इसके लिए यही शब्द प्रयोग होगा, ऐसी शंका पूर्व पक्षी यहाँ पर कर रहा है। तो अत्र उच्यते, उसके बारे में चौथा सूत्र बनाया महर्षि कणाद जी ने। तो चौथा सूत्र है, हेतुरपदेशो लिंगम प्रमाणम कारणमित्यर्थांतरम। हेतु अपदेश लिंगम प्रमाणम कारणम इति अनर्थांतरम। तो इसको हमने अलग अलग शब्दों को भी देख लिया। इसका अभिप्राय हुआ कि जो हेतु है, अपदेश, लिंग, प्रमाण, करण, ये सब एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। तो इस बात से जो प्रश्न उठाया गया उसका समाधान कैसे हो रहा है, उसके लिए हम भाष्य देखते हैं। तो हेतु अनपद नहीं, हेतु अपदेश लिंगम प्रमाणम करणम इति एतानि पदानि सन्ति एकार्थानि। तो भाष्य में कहते हैं कि हेतु, अपदेश, लिंग, प्रमाण, करण, ये सभी जो पद हैं वो एक अर्थ के वाचक हैं, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। आगे कहते हैं, देखिए, शब्दस्य अर्थ विधाने हेतु हेतु तो तत्र समयो अस्ति। तो शब्द के अर्थ का विधान करने में जो हेतु है वहां तो समय अर्थात संकेत है। संकेत को समय ये भी कहते हैं। तो शब्द का अर्थ विधान करने में जो हेतु है वो क्या है, वो संकेत है। यदस्य शब्दस्य अयम अर्थः अस्ति, कि इस शब्द का यह जो अर्थ है वह है, इस शब्द के लिए वो अर्थ है, नान्य इति, और कोई नहीं है। तो समयम प्रमाणम हेतुम आश्रित्य अर्थः भवति। अर्थात समय, अर्थात प्रमाण, अर्थात संकेत, अर्थात हेतु, इसका आश्रय लेकर ही कोई वस्तु, कोई अर्थ होता है। तो इसलिए यहाँ पर संबंध है आपस में, यह इसका शब्द है, यह इसका अर्थ है। अच्छा, अब पांचवा सूत्र, अतः इसलिए अस्येदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्, बुद्धि अपेक्षितत्वात्। तो कहते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसा जो व्यवहार संकेत है, वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है। अर्थात संकेत बुद्धि की अपेक्षा रखने वाला है ये, यह शब्द है, इसका यह अर्थ है। तो ये जो व्यवहार होता है वो संकेत बुद्धि की अपेक्षा रखने वाला होने के कारण से वह शाब्दिक ज्ञान माना जाता है।
भाष्य देख लेते हैं। तो अस्य शब्दस्य अयम अर्थः, इस शब्द का यह अर्थ है। इति बुद्धि अपेक्षित्वात्, तो यह इस शब्द का यह अर्थ है, वस्तु है, ऐसा संकेत बुद्धि की अपेक्षा होने से शब्दस्य अयम अर्थः, शब्द का यह अर्थ है। इति व्यवहारो बुद्धिम अपेक्षते अपेक्षते, तो इस शब्द का यह अर्थ है, ऐसा जो व्यवहार में ज्ञान अपेक्षित होता है। तस्मात् भवति शाब्दम ज्ञानम, उस ज्ञान से शाब्दिक ज्ञान होता है। तत्र शब्दार्थ यौगिकी बुद्धि अपेक्षते, तो इस विषय में जो शब्द और अर्थ हैं, इनकी यौगिक अर्थात धातु और प्रत्यय से सिद्ध होने वाले शब्दों वाली बुद्धि अर्थात ज्ञान, उसकी अपेक्षा होती है। यद्वा, या फिर शब्दार्थयो यह समय स बुद्धि बुद्धिम अपेक्षते, या ऐसा कह ले कि शब्द और अर्थ में जो समय संकेत है, वह ज्ञान की अपेक्षा रखता है। तो कहते समय शब्द से अर्थ विधाने निज शक्ति अभिव्यक्ति यौगिक संस्कार होगा। समय अर्थात संकेत, अर्थात शब्द का अर्थ का विधान करने में जो निज शक्ति की अभिव्यक्ति, या उसे यौगिक संस्कार कहें, वह होता है। संकेत उसी को कहते हैं। फिर आगे कहते हैं तस्मात् शाब्दम ज्ञानम अपि भवति, इसलिए शाब्दिक ज्ञान भी होता है। नहीं अनुमानवत कार्य कारणापेक्षम लिंग लिंगी अपेक्षम वा, अनुमान के समान वहां कार्य और कारण की अपेक्षा वाला और लिंग लिंगी की अपेक्षा वाला जो संबंध है शब्द और अर्थ का, वैसा वहां पर अपेक्षित नहीं है। इससे संबंध अनुमान में जैसा होता है, ये अलग प्रकार का है। तो बस इतना समझना है। तो इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर से नमस्ते नमस्कार। आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्कार।